हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम छठ व्रत रखे हैं। कैसे हम पूजन करेंगे आप सभी लोग देख लीजिए। मामी ना करें हमरो में भाई बेटी धरा दीदी हम धरा कथा देखा हम करें ऊपर का विधान है और इस दिन बिना चंद्र देवता की पूजा के ये व्रत अधूरा होता है। इसलिए श्रोताओं, आज सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली संकष्टी चतुर्थी की कथा का आप सभी रसपान करेंगे। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। इस बार की भादो कृष्ण चतुर्थी का व्रत 22 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय होगा रात 8:51 पर। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चतुर्थी व्रत की कथाओं का रसपान कराया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर स्वयं भगवान श्री गणेश जी ने उनसे कहा था। आप सब भी अब भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कही गई इन कथाओं का श्रवण कीजिए। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों की नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंड, गजानन, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सान से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में गिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए बहुला चौथ पे कथा। बहुला चौथ की कथा। मीशो के होम डेकोर से सज गया है लाखों घर। अब आपके घर की बारी। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, दौड़ कर मामी इस वीडियो में हम आपके लिए बहुला मामी है कहानी है। की व्रत कथा लेकर
लेकर आए हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। दोस्तों, बहुला चौथ की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब बता दो चलो। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया, तब उनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोपियों का रूप लिया। कामधेनु गाय के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा करने का विचार आया और उसने अपने शरीर के अंश से वह बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वह उसको बहुत याद करता था। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा प्रेम था। वो हमेशा उसके साथ समय बिताया करते थे। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी तो चढ़ते चढ़ते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। मौत बनकर सामने खड़े शेर को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके वो शेर से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। शेर ने कहा, सामने आए हुए आहार को मैं कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर शेर बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ गई। शेर उसे देखकर हैरान हो गया। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर बोले, बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्र मास की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। हे भगवान श्री कृष्ण। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। मम्मी को दिखाओ। बोलिए श्री गौ माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि है और इस तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गायों की पूजा करने और बहुला चौथ की कथा सुनने से धन और संतान के सुख की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ बहुला चौथ और चौथ माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने वासुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर ब्रज भूमि में अनेक लीलाएं की, तो देवी देवता भी अपने अपने अंशों से उनकी लीला में सहायक हुए। गौ शिरोमणि कामधेनु माता भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उसकी शोभा बढ़ाने लगी। बाल रूप श्री कृष्ण जी का बहुला से और बहुला का श्री कृष्ण जी से अपार स्नेह था। कहा जाता है कि बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण जी
बहुला की मातृत्व भाव को देख अमृत सा दृश्य उस दुग्ध का पान किया करते थे। एक दिन बहुला वन में घास चर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण जी को बाल लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और थर थर कांपने लगी। बहुला दबी जवान में सिंह से कहने लगी, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तब तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। तब सिंह ने कहा, मृत्यु पास में फंसे जीव